क्लास 12th मैथ्स NCERT की बुक पार्ट सेकंड है, अध्याय 13 प्रायिकता। और प्रायिकता में 13.1 का पहला सवाल है। हमें पी, पी एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ के मान दे रखे हैं। पी ई बटे एफ और पी एफ बटे ई ज्ञात करना है। ठीक है, तो करते हैं हम। पी ई अपन एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, ये सूत्र होता है। इसके लिए पी एफ बटे ई बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी ई होता है। जो अपान में आता वही करके आता। पी ई है तो पी, एफ है तो एफ, पी एफ, ऐसा ध्यान रखना। आगे मान दे रखा था, इसका मान दिया था 0.2, पी एफ का मान दे रखा था 0.3। दशमलव कट जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे हम। इसका मान दिया था हमें 0.2 और पी का मान दिया था 0.6। दशमलव कट जाएगा, 2/6। इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 1/3। इस टाइप से हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड था, पी ए अपन बी ज्ञात करना था। पी बी और पी इंटरसेक्शन बी का मान दे रखा था। हम जानते हैं पी ए अपन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी, ये सूत्र होता है हमारा। इस सूत्र के बाद मान रख देंगे। इसका मान दिया था 0.32 और इसका मान दिया था 0.5। 5 के बाद 0 लगा सकते हैं। 10 लगा कितने भी 0 लगा सकते हैं। अब आप देखेंगे दशमलव कट जाएगा, 32/50 आ जाएगा। 52 आ जाए, 50 है, सॉरी 50 आ जाएगा जी। इसको काट देंगे, 2 से कटते दिख रहा है। 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये 16/25 आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद आते आगे हम। थर्ड क्वेश्चन था, पी ए दिया था, पी बी दिया था, पी बी बटे ए दिया था। हमें पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करना है, तो हम उसका सूत्र लगाएंगे पी बी बटे ए का। हम जानते हैं पी बी बटे ए बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए, ये सूत्र होता है हमारा। इसका मान दे रखा था हमें 0.4। इसका मान हमें ज्ञात करना है ए इंटरसेक्शन बी का। पी इंटरसेक्शन बी का मान ज्ञात करना, पी ए का मान 0.8 दिया था। अब त्रिक गुणा करेंगे ना हम, इसके बटे में 1 लगा सकते हैं हम। त्रिक गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, इसका इससे 8 चौको 32, 0.2 अंक के बाद। क्यों, 1 और 1 2 अंक के बाद 8 चौको 32 हुआ। तो ये हमारा पहले वाले तीसरे का पहले का आंसर हो गया। दूसरा करेंगे ऐसे ही हम। पी ए बटे बी ज्ञात करना है, तो पी ए बटे बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी, ये सूत्र हो गया हमारा। इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन बी तो आते ही है सब में, यहाँ बटे में क्या वो बटे में आ जाता है। बी है तो पी बी, ए है तो पी ए। ठीक है, अब पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हमें तो ज्ञात करना है। इसका मान हमने निकाला है 0.32 था और पी बी का मान था हमारे पास 0.5। 5 के बाद हम 0 लगा सकते हैं। ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा हमारा। अब 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 16/25। ठीक है, पी ए संग बी निकालना है। इसका सूत्र मालूम था, हमने 9वीं में पढ़ रखा था। पी ए संग बी बराबर धन पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए धन पी बी, ये सूत्र होता है। क्योंकि इसका मान तो निकालना है पी ए संग बी का। इंटरसेक्शन का मान, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हमने दिया था 0.32 दिया था और पी ए का मान दिया था हमें 0.8 और पी बी का दिया था 0.5। पी ए यूनियन बी बराबर, इनको जोड़ेंगे 8 और 5 13, 1.3 हो जाएगा, ऋण 0.3। इनको जोड़ेंगे ना हम, 0.8 में 0.5 जोड़ेंगे, 8 और 5 13, 1.3 हो जाएगा जी।
अब 1.3 में से हम क्या करेंगे, 0.32 घटा देंगे। 0 10 में से 2 गए 8, 12 में से 3 गए 9, तो आएगा हमारा पी ए यूनियन बी बराबर 0.98। जी हमारा तीसरे का उत्तर हो गया। ठीक है, हमने दूसरा तीसरा कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 4, हमें पी ए यूनियन बी का मान ज्ञात करना है। 2PA बराबर दिया है, PB बराबर 5/13 और PA/B बराबर 2/3 दिया है। हम PA इंटरसेक्शन B ज्ञात करेंगे तब निकाल पाएंगे। तो इसके निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो हम जानते थे PA/B बराबर, इसको देख के लिख रहे हैं हम, PA/B बराबर, हम जानते हैं PA इंटरसेक्शन B/PB, ये सूत्र होता है हमारा, इस टाइप से हमारा सूत्र होता है, लिख दिया। अब देखिएगा आप, यहाँ पर इसका मान तो 2/5 है, आपको दिख रहा है, इसका मान 2/5 है, सूत्र में देखा, उधर दिया था, मैंने लिख दिया। PA इंटरसेक्शन B, ये तो नहीं मालूम, PB ज्ञात, PB है हमें, PB का मान 5/13 तो है। यदि PA निकालते हैं तो वो 5/26 हो जाता, क्योंकि 2PA था ना वो हमारा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5/13। ठीक है, त्रिक गुणा करेंगे, इसके बटे में 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इससे गुणा करेंगे हम, और इसका इससे करेंगे, सही है, इसका इससे करेंगे तो PA इंटरसेक्शन B बराबर 2/5 का 5/13 करेंगे ऐसा। तो PA इंटरसेक्शन B बराबर 5 से 5 घटेगा 2/13। हमें मालूम था सूत्र PA यूनियन B प्लस PA इंटरसेक्शन B बराबर PA धन PB, ये सूत्र होता है। क्योंकि ये तो हमें निकालना है A यूनियन B, इसका मान हमने अब भी निकाला, 2/13 था। PA का मान आप यहाँ से निकालोगे, PA का मान 5/26 हो जाएगा। क्यों कि 2PA का मान था 5/13, 2 इधर बटे मिलाएंगे 5/26 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 5/26। PB का मान 5/13। ठीक है, अगले पद में PA यूनियन B बराबर 5/26, 5/13 ऋण 2/13, पाकचंद्र के ऋण का हो गया। अब हम क्या करेंगे, PA यूनियन B बराबर, इसका लघुत्तम आया 26, देखा 26 लघुत्तम कैसे आया, समझते हैं ना, अपन इकट्ठा करके निकाल सकते हैं। अब लघुत्तम में हर का भाग देते थे, 26 में 26 का भाग देंगे, एक बार गया, उस 1 का गुणा ऊपर 5 से करेंगे, धन, इस हर का लघुत्तम में भाग देंगे, 2 बार गया, 13 दूनी 26, उस 2 का गुणा 5 से करेंगे, 2 पंजे 10, इस 13 का भाग देंगे हम 26 में, लघुत्तम में 2 बार गया, उस 2 का ऊपर 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, इसको करेंगे हम। तो देखो 10 5 15, 15 में 4 गए तो 11, 11/26, ये हमारा PA यूनियन B का मान होगा 11/26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, PA यूनियन B का मान दे रखा था, हमें PA इंटरसेक्शन B ज्ञात करना है। ठीक है, PA/B ज्ञात करना है, PB/A ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं जब यूनियन दिया है और ये दोनों मान दिए, तो हम अब जो पिछले वाले में सूत्र लगाया था PA यूनियन B प्लस PA इंटरसेक्शन B बराबर PA प्लस PB, इस सूत्र के माध्यम से हम इंटरसेक्शन का मान ज्ञात कर लेंगे। इसका मान दिया था हमें 7/11। ठीक है, 7/11 दिया, ये हमें निकालना है A इंटरसेक्शन B, और ये PA का मान दिया है 6/11, PB का मान दिया है 5/11। ठीक है, अगले पद में PA इंटरसेक्शन B बराबर
6/11 धन 5/11 ऋण 7/11 पक्षांतर किया तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर लघुत्तम आया 11। हर समान तो एक बार लिख देंगे, हर को जब हर समान है तो ऊपर की संख्या वही की वही आती चिन्ह सहित। तो 6 धन 5 ऋण 7, तो ये क्या बना हमारे पास पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 6 और 5 11 और 11 में सर गया 4, तो 4/11। ठीक है, इसको देखो पी ए बटे बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। इसका सूत्र लिखेंगे हम इस वाले में पी बी बटे ए बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए इंटरसेक्शन बी ये तो निकालना है, पी ए बटे बी तो ये हमें निकालना है। इंटरसेक्शन तो कमान दिया था 4/11, पी बी कमान दिया था हमें 5/11। 11 से 11 कट जाएगा, भाग का गुणा करेंगे संख्या बढ़ जाती है, 11 से 11 कट जाएगा, 4/5 बचेगा। ये हमारा सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा। इसको देखेंगे हम, इसका मान दिया था हमें 4/11 और पी ए का मान दिया था 6/11। 11 से 11 कट जाएंगे, 4/6, इसको काटेंगे 2 दूनी 4 2 3 6, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हमने 5 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 था पी बटे एफ ज्ञात करना है। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। ई घटना क्या है, तीसरी उछाल पर चेताए। एफ क्या है, पहली दोनों उछालों पर चेताए। ठीक है, तो पहले तो हम पी ई बटे एफ ज्ञात करना, तो उसका सूत्र लिखते हैं। ठीक है, फिर ज्ञात करेंगे क्या क्या ज्ञात करना हमें। तो हमें पी ई अपान एफ ज्ञात करना है। हमने अभी 5 सवालों में देख रखा है। इसका सूत्र हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा इसका। तो हम पहले पी ई ज्ञात करें, पी एफ ज्ञात करें, ई इंटरसेक्शन एफ ज्ञात करें। ये सब ज्ञात करने के लिए देखना इस बात का यूज करेंगे। हमने पढ़ रखा था अगर हमें पी निकालना होता है तो हमने देखा था एन ई बटे एन एस होता है। थोड़ी कक्षा में ये सूत्र पढ़ रखा है, इसके माध्यम से हम ये सारी बातों को याद करेंगे। तो अब देखिए एक सिक्का इसको 3 बार उछाला जाता है, तो हम सबसे पहले उसके प्रतिदर्श बिंदु लिखेंगे। एस बराबर उसके प्रतिदर्श बिंदु लिखेंगे। वो हो सकते हैं एच एच एच, एच एच टी, एस टी एच, टी एच एच, टी टी टी, क्रम कोई सा कहीं भी हो सकता है इनका। टी टी एच, टी एस टी और एस टी टी। और कोई संभावना हमें समझ में नहीं आ रही है। ये प्रतिदर्श बिंदु हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो एन एस रहेगा, एन एस का मान हमारे पास कितना हो गया 8। ई की बात करते हैं। ई में प्रतिदर्श बिंदु कौन कौन से शामिल होंगे। सवाल कहता तीसरी उछाल पर चेताए। चेताए मतलब हेड आए, एच आए, एच तीसरी उछाल पर एच आए। तीसरी उछाल पर एच आए मतलब जे वाला होगा, जे होगा, जे होगा और जे होगा। तीसरी उछाल पर एच आए, समझ में आ रही बात ना। प्रतिदर्श बिंदु जो अपने एस में दिए तो उसमें से देखा अपन ने। तीसरी उछाल पर एच आए मतलब तीसरे नंबर पर एच आए, वो वाली हम प्रतिदर्श बिंदु लेंगे। तो कौन कौन से थे वो हमारे पास, एच एच एच, एस टी एच, टी एच एच और टी टी एच। जो एन ही रहेगा उसका मान हो जाएगा 1 2 3 4। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट, इसमें कितने, इस समस्या में कितने है उसके लिए अपन नोटेशन एन ही लिखते हैं। ठीक है, एस में कितने हैं उसके लिए एन एस लिखते थे। अब एफ लिख, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब एफ की बात करते हैं। एफ क्या है, पहली दोनों उछालों पर चित हो।
पहली दोनों उछालों पर चित हो, मतलब जे वाली बात, पहली दो पर एच हो, दो दिख रही मुझे, पहली दो उछालों पर चित हो, पहली दो पर एच हो, तो एफ में कौन कौन सी बात आएगी, एच 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 टी, तो जो एन एफ का मान होगा वो हमारा 2 हो जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं, हमें सूत्र में ई इंटरसेक्शन एफ की ज़रूरत पड़ती है, तो ई इंटरसेक्शन एफ की बात करते हैं। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ई और एफ में जे ई है और जे एफ है, इन दोनों में जे दिख रहा कॉमन, हमें क्या दिख रहा, एच एच है, जे ही दिख रहा ना कॉमन हमें, और देखो और एच एस टी है क्या, नहीं है, एक ही कॉमन दिख रहा है, तो एन ई का मान जो एन ई इंटरसेक्शन एफ का मान जो है वो हमारा 1 होगा। ठीक है। अब क्या करते आते हैं सूत्र पे, हम जानते थे इसका जो सूत्र होगा एन ई इंटरसेक्शन एफ बटे एन एस, इसका होगा एन एफ बटे एन एस। प्रायिकता का जो सूत्र होता है छोटी कक्षा में पढ़ रखा वो लगा दिया। अब देखा यहाँ ई था तो एन ई बटे एन एस आया था, अब यहाँ क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ है तो यहाँ ई इंटरसेक्शन एफ आएगा एन लगा करके बटे में एन एस। अब मान रखते हैं, देखिएगा मान रखेंगे हम, एन ई इंटरसेक्शन एफ का मान था 1 अपान एन एस का मान था 8 बराबर एन एफ का मान क्या था 2 और 2 बटे 8, 8 से 8 कटेगा कितना है 1 बटे 2, ये हमारा पहले आंसर हो गया, यानी 6वें के पहले का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, पी ई बटे एफ ज्ञात करना है और एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। ई क्या है घटना हमारी, न्यूनतम 2 चित हों, और एफ क्या है हमारी, अधिकतम 2 चित हों। हम जानते थे हमें पी ई अपान एफ निकालना है, तो इसका सूत्र होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ, ये सूत्र होता है। क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी का सूत्र मालूम था, इसका सूत्र हो जाएगा एन ई इंटरसेक्शन एफ बटे एन एस, और इसका हो जाएगा एन एफ बटे एन एस। तो पहले हम एस निकालेंगे, एन एस निकालेंगे, ई निकालेंगे, एन ई निकालेंगे, एफ निकालेंगे, एन एफ निकालेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे और एन ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे और फार्मूले में मान रख देंगे। तो इसको करने के लिए देखिएगा, सबसे पहले प्रतिदश बिंदु एस लिखने जा रहा हूँ मैं। एस क्या था, एक सिक्के को 3 बार फेंका जाता है ना, तो 3 बार फेंका जाता है तो मान लीजिए एच ही एच आए, संभावना हो सकती है जी, एच एस टी आए, एस टी एच आए, टी एच एच आए, सही है। ये तीनों बार टी टी करके आए, फिर टी टी एच, फिर टी एस टी, फिर एस टी टी, इस प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं, 8 संभावनाएं हो सकती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 सही है, 3 3 6 2 8, तो एन एस का जो मान होगा वो 8 होगा। ई की बात करते हैं, ई क्या है, न्यूनतम में 2 चित हों, कहाँ से ढूंढेंगे, एस में से। न्यूनतम में 2 चित हों, यानी कम से कम 2 चित हों, यानी 2 एच हो हमारे, ठीक है, न्यूनतम 2 हो, 3 भी हो सकते हैं, 2 है ना 3 तो हो सकते हैं, तो ये भी हो सकता है न्यूनतम 2, न्यूनतम 2, न्यूनतम 2, बाकी नहीं होंगे, न्यूनतम 2, कम से कम 2 हो, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कौन कौन सी बातें होंगी, एच एच एच, एच एच टी, एस टी एच और टी एच एच। जो एन ई का मान होगा वो हमारा 4 होगा। अब वो एफ क्या कहता है, एफ घटना क्या है हमारी, अधिकतम 2 चित हो, अधिकतम 2 हो, 2 से ज़्यादा ना हो, अधिकतम 2 हो मतलब 2 भी हो सकते, 1 भी हो सकते और 1 भी नहीं हो सकते, सही है। तो हम क्या कहेंगे, अधिकतम 2 हो मतलब कौन कौन सी बात नहीं होगी बंद देख ले रहे हैं। अधिकतम 2 हो मतलब अधिकतम 2 हो मतलब हम ये कहेंगे कि ये वाली बात अपनी नहीं होगी, बाकी सब होंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, एच एस टी, क्लियर, एस टी एच
THH, TTT, TTH, TST और STT। NF बराबर 7, एक हटाया हमने 7 हो। अब E इंटरसेक्शन F देखेंगे, जो दोनों में हो, दोनों में क्या दिख रहा है देखो, ये नहीं है, HST है, ये दोनों में है HST। इसके बाद STH है, STH। इसके बाद THH है, THH। तो हमने देखा N E इंटरसेक्शन F बराबर 3 है। कितने हैं? 3। सॉरी, सूत्र में मान रखते हैं 3/8 और NF का मान कितना था? 7, तो 7/8, 8 से 8 कट जाएंगे, 3/7 आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सेकंड हुआ। 6 का तीसरा था PE/F ज्ञात करना है। हमें एक पासे को 3 बार फेंकना है और E घटना क्या है? अधिकतम 2 पट हो, न्यूनतम 1 पट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये कहेंगे हमें PE/F निकालना है। हम जानते थे PE इंटरसेक्शन F/PF ये फार्मूला होता है। इसको करेंगे हम तो N E इंटरसेक्शन F/NS, ये वाला NF/NS, ये सूत्र होते हैं हमारे। सबसे पहले S लिखेंगे हम। S 3 पासे हैं और एक पासे को एक सिक्के को 3 बार फेंकते हैं, तो HHH संभावना ऐसी हो सकती है, HST हो सकता है, STH हो सकता है, THH हो सकता है। एक बार फेंको T आया, दूसरी बार H आया, फिर तीसरी बार H आया। इस प्रकार की बातें हम कर रहे हैं। TT ऐसा भी हो सकता है, TTH हो सकता है, TST हो सकता है और STT हो सकता है। इस टाइप से जो NS का मान होगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। NS का मान 8 होगा। अब बात करते हैं कि हम अधिकतम 2 पट हो। अधिकतम 2 पट हो मतलब अधिकतम 2 हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं और बिल्कुल भी नहीं हो सकते, लेकिन 3 नहीं हो सकते। तो हम पट मतलब T वाली बात इसको हटा देंगे और सबको शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी बातें होंगी हमारी? HHH, HST, STH, THH, TTH, TST और STT। तो जी हमारे देख रहे हैं NE का मान जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। इसके बाद F की बात करते हैं। F क्या था? न्यूनतम 1 पट हो, न्यूनतम 1 पट हो, यानी कम से कम 1 T हो। कम से कम 1 T हो मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं वाली बात नहीं रहेगी। बिल्कुल नहीं मतलब HH वाला हट जाएगा जी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम HST, STH, THH, TTT, TTH और TST और STT। इस टाइप से हम देख रहे हैं NF का जो मान होगा वो भी 7 होगा। E इंटरसेक्शन F की बात करते हैं। क्या का मान दिख रहा है हमें? देखो आप, इनमें क्या का मान दिख रहा है? तो E में देखा हमने, ये तो नहीं है, HST का मान दिख रहा है, HST लिख दिया। फिर STH दिख रहा है, फिर THH दिख रहा है, फिर TTH है कहीं, TTH दिख रहा है, TTH दिख रहा है, फिर TST दिख रहा है, TST, फिर STT दिख रहा है। तो हम देख रहे हैं NE इंटरसेक्शन F बराबर 1 2 3 4 5 6, ये 6 आया। मान रख देंगे ये 6/8 और NF का मान कितना? 7 था, तो 7/8 काट देंगे तो 6/7 होगा। इस टाइप से हमारा ये आंसर होता है 6/7।